अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने इतराफ किया कि कश्मीर के मसले का कोई फौजी हल नहीं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें उर्दू फीड को और साथ दिए गए घंटी के निशान को भी दबाएं। बिपिन रावत का कहना था कि वो लोग जो कश्मीरी नौजवानों को हथियार उठाने की तरकीब देते हुए इसे आजादी का रास्ता करार देते हैं, दरअसल इन्हें गुमराह कर रहे हैं। मैं कश्मीरी नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि वो गैर जरूरी तौर पर जज्बाती ना हो। वो क्यों हथियार उठाते हैं? हम आजादी के लिए जद्दोजहद करने वालों से लड़ते रहेंगे, इन्हें कभी आजादी नहीं मिलेगी। जनरल बिपिन रावत ने भारत की रवायती शैतानी सोच की अक्कासी करते हुए कहा कि मेरे लिए कश्मीर में फौज के हाथों मारे जाने वाले लोगों की तादाद कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि मुझे मालूम है ये चलता रहेगा। वादी में मसला जद्दोजहद करने वाले ग्रुपों में नौजवानों की शमूलियत देखी गई है, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि वो ला हासिल जद्दोजहद कर रहे हैं। वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो फौज से नहीं लड़ सकते। मैं जानता हूं कि नौजवान बहुत गुस्से में हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव सही नहीं। दोस्तों, भारतीय फौज के सरबराह ने हजरा सराई करते हुए कहा कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है भारतीय फौज को ये अच्छा नहीं लगता। हमारे जवान वादी में हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आम लोगों का जानी नुकसान ना हो, लेकिन जब कोई हमसे लड़ना चाहता है तो फिर हम भी पूरी ताकत से लड़ते हैं। कश्मीरियों को ये बात समझनी चाहिए कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस सफात नहीं, इन्हें शाम की सूरत हाल देखनी चाहिए, जहां इसी सूरत हाल में लोगों पर तोपों और फजाई ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में मुजाहिरीन पर तशद्दुद का जवाब पेश करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोगों की बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन को सबूताज करने क्यों निकल जाती है। अगर लोग चाहते हैं कि मसला जद्दोजहद करने वाले ना मारे जाएं, वो इन्हें समझाएं कि अपने ठिकानों से हथियारों के बगैर बाहर निकलें, कोई कत्ल नहीं होगा। हम अपनी कार्रवाई रोक देंगे, लेकिन किसी को हमारी कार्रवाइयों की राह में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। भारतीय फौज पर किया जाने वाला पथराव इन्हें और भी जारिया बना देता है। बुरहान वानी की शहादत को कश्मीरियों में जद्दोजहद आज़ादी की नई रूह फूंकने की तस्दीक करते हुए बिपिन रावत ने कहा कि जून 2016 तक वादी में सब ठीक था, लेकिन एक ऑपरेशन ने हालात खराब कर दिए। बुरहान वानी की हलाकत के बाद कश्मीर सड़कों पर निकल आया और हम पर पत्थर भी बरसाने लगे और हमारी चौकियों पर हमले होने लगे, और फिर ये नारे भी सुने गए कि अब आज़ादी दूर नहीं। हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें हर हाल में हालात को अपने काबू में करना था। हमें इन्हें बताना था कि आज़ादी किसी सूरत नहीं मिलेगी। बिपिन रावत ने कश्मीर में नौजवानों के गम और गुस्से को पाकिस्तान की साजिश करार देते हुए हर्जा सराई की कि बुरहान वानी वादी में भारतीय फौज के हाथों मारा जाने वाला पहला नौजवान नहीं था। मैं अब तक ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वादी के नौजवानों में ये गुस्सा कहाँ से आता है। दरअसल कश्मीरी नौजवान पाकिस्तान के झांसे में आकर हम पर हमले करते हैं। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने इतराफ किया कि वो समझते हैं कि कश्मीर के मसला का कोई फौजी हल नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि कश्मीर के सियासी नुमाइंदे शहरों, कस्बों और देहात में जाकर लोगों से मिलें, लेकिन वो डरे हुए हैं कि कहीं इन पर कोई हमला ना कर दे। हम उम्मीद करते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग ये समझेंगे कि ये सब गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम वादी में फौज ऑपरेशन खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी जमानत कौन देगा कि हमारे लोगों पर कोई हमला नहीं होगा। पुलिस एहलकार, सियासी कारकुन और आबाई इलाकों को वापस आने वालों को गोली नहीं मारी जाएगी। अगर हम पर पत्थर और गोलियां बरसाई जाएंगी तो हमारे पास भी जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।